फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बेल्ट वाली 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36 और कमर का साइज 30 है। ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 14 इंच। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है, 1 इंच हमने ये फोल्ड के लिए लिया है। ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से हमें मार्जिन को लेकर 14.5 इंच ले रहे हैं। अब ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच। आर्म राउंड 6 इंच। और ऐसे हमें ड्रॉ कर बॉक्स की तरह आ जाएगा। ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो बॉक्स की तरह। बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में आर्म होल 1.5 इंच लिया है। और ऐसे हमें गोलाई में इस तरीके से टच करते हुए डॉट को शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच। और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का साइज 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। और 1 इंच बैक में हमें टक्स के लिए लगाना, 2 टक्स। और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ऐसे हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करना है। साइज चाहे जो भी हो फ्रेंड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसी मेथड पर फॉलो करना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5, 2.5, लंबाई 7 इंच, 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। नीचे साइड से 3 इंच ले रही हूँ। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है गले की, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं गोल शेप दे रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने गोल शेप दे लिया है। अब हमें इस तरीके से हमें नापना है और इसको फोल्ड कर सेंटर में डॉट लगाकर बैक में 2 टक्स के लिए 3.5 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें 1 इंच इसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया था कमर के साइज से। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम छोटा सा कट्स लगा लेते हैं। तो ये बैक पार्ट कट हो गए। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी हम पूरी लेंथ ले रहे हैं 16.5 इंच, क्योंकि बेल्ट वाली है तो इसलिए 16.5 इंच हमने लिया है। हाफ इंच हमें लेना है इस तरीके से पहले, ये इसमें आई और हुक बनाने के लिए। तो ऐसे हमने हाफ इंच आई और हुक के लिए ले लिया है। अब हमें हाफ इंच छोड़कर शोल्डर लेना है। तो शोल्डर में ले रही हूँ जितना बैक के लिए लिया था 6 इंच, आर्म राउंड भी 6 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच, 1 इंच पे डॉट लगाकर ऐसे डॉट को टच करते हुए इस तरीके से शेप दे लेना है। अब जो साइज है 36 का चौथा भाग हाफ इंच हमें छोड़ कर लेना है। तो 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज है 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना 7.5 इंच। और यहाँ से हमें 1 इंच में टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 3 इंच पर मैं डॉट लगा रही हूँ। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है।
नेक की चौड़ाई हम उतना ही ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 6.5 इंच, 6.5, नीचे से भी 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको नेक की लंबाई चौड़ाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार ले सकते हैं। अब ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है, और आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं, 5 शेप भी दे सकते हैं, चौकोर भी दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच पर। बेल्ट की जो चौड़ाई है चेस्ट के हिसाब से ली जाती है, तो मैं 13 इंच पर बेल्ट ऐसे स्ट्रिक्ट ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इधर साइड से ऊपर की ओर 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई में शेप दे देना है हल्के से। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट पर डॉट लगा लेते हैं ऐसे। अब हमें इस नेक साइड से 3.5 इंच पर, और ऐसे हम लंबाई रख रहे हैं तीरे के लिए 2.5 इंच, 2.5। तो ऐसे हमने ले लिया, और इसके जो बीच में स्पेस रहेगा 4 टक्स के 2-2 इंच पर। तो इसकी जो दूरी है 2-2 इंच देख सकते हैं आप, 2-2 इंच पर हम ले रहे हैं, जो 4 टक्स है चारों बराबर में, और इधर से बेल्ट के ऊपर हम 2 इंच पर। अब ऐसे हमें तीरे का निशान, टक्स का निशान दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो आपने देखा कि हमने बराबर, जो इसके बीच का स्पेस जो है बराबर होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से 4 टक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से नीचे 1/2 इंच, बैक में भी हमें 1/2 इंच ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये सॉरी फ्रेंड, बताना भूल गए, यहाँ जो टक्स लगेंगे तो इसके लिए हमने शोल्डर से आर्म साइड से 1/2 इंच ऊपर की ओर लिया है। अब हमें बेल्ट भी कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हमने इस तरीके से 2 फोल्ड में कर लिया, डबल फोल्ड का 2 फोल्ड। अब हमें ऐसे बराबर कर लेना है। 1 इंच हम ले रहे हैं फोल्ड के लिए। 1 इंच हमने छोड़कर स्लीव्स की जो लंबाई रखी है 7 इंच। आप अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसे 6 और 2 इंच प्लस करना है 8 इंच, मोटी पे 5 और 2 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 3.5 इंच, 3.5। अब ऐसे आर्म लेंगे, इस तरीके से डॉट लगा लेंगे 6 इंच पर, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब इस तरीके से हमने शेप देना है। स्लीव्स का जो शेप देने का तरीका है, इस तरीके से आप शेप देंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो है आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। अब कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। 1/2 इंच हमें अंदर की ओर इस तरीके से कट करना है। इससे इसलिए कट करते हैं ताकि जो खिंचाव आते हैं, झोल आते हैं, अगर ये कट नहीं होते हैं तो झोल आ जाते हैं, इसलिए हम 1/2 इंच इस तरीके से ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो फ्रंट, बैक एंड स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ किए हुए इस तरीके से पकड़ना है, और जहाँ तक हमने ड्रॉ किया है वहाँ तक हमें स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत ही इजी है।
तो इस तरीके से हमने 4 टक्स स्टिच कर लिया है, दे लिया, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हम फिनिशिंग आया है। ऐसे हमने दोनों पार्ट में स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें जो है बेल्ट को अटैच करें, तो बेल्ट को हम 2 पार्ट्स में इस तरीके से कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेना है, तो इस तरीके से हमने सेट कर कर स्टिच कर लेना, अटैच कर लेना है बेल्ट को। अब ऐसे हमें पलट कर सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट में हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें आई और हुक बटन टच करना है, तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को रखना है और ये आई पट्टी बनानी है। अब इस तरीके से हमें सीधे साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सीधे साइड में सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो ये आई पट्टी अटैच हो गई, एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करनी है, तो इस तरीके से हमें फैब्रिक लेनी है और सीधे में हमें रखनी है। और इस तरीके से फोल्ड कर स्टिच कर लेना है। इसमें हम बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें तुपाई करनी है, कच्ची सिलाई लगाएंगे इसमें। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है कमर पट्टी जो है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गए हैं। अब हमें बैक पार्ट को टच करना है, तो बैक पार्ट में हमें 2 टक लगाने है। तो हमने बैक पार्ट में 2 टक लगा लिए हैं, स्टिच कर लिया है। अब हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें तुरपाई करनी है। तो इससे ये बैक पार्ट हो गया है रेडी। हम नेक बाद में अटैच करेंगे, पहले हमें बैक एंड फ्रंट पार्ट को दोनों को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर से अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों हमने अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव स्टिच करना है, तो ये 1/2 इंच हम कट कर लेते हैं जिससे कि झोल नहीं आए, इसलिए हम 1/2 इंच अंदर की ओर कट कर लेते हैं। अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इसमें भी हमें तुरपाई लगानी है, तो हम कच्ची सिलाई बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे।
तो ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमें ब्लाउज के साथ अटैच करना है, तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो हमने इस तरीके से बाजू को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं डबल स्टिच कर लेती हूँ स्लीव्स में। स्टिच हो गया है। अब हमें फिटिंग देनी है, तो जो भी आपका साइज है नाप कर इस तरीके से आप स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, दोनों स्लीव्स को फिटिंग दे लिया है, देख सकते हैं। अब हमें नेक स्टिच करना है, तो इससे हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर नेक में हमें पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से अटैच करना है नेक में। तो बैक एंड फ्रंट दोनों में पाइपिंग दे रहे हैं। पाइपिंग के लिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर स्टिच करना है। एक्स्ट्रा कट कर लेना है, हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लेकर कट किया है, क्योंकि हमें अंदर फोल्ड करना है। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, ऐसे लेकर इस तरीके से, और ऐसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से एकदम गोल परफेक्ट आता है। तो हम बैक एंड फ्रंट दोनों में पाइपिंग दे रहे हैं नेक में। अब हाफ इंच इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर लेंगे। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है, नेक स्टिच हो गया है और ये ब्लाउज भी बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। 36 एंड 28 ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 13 इंच। तो मार्जिन को लेकर हम ब्लाउज की लेंथ ले रहे हैं 15 इंच। 15 इंच पर हमने डॉट लगा लिया। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच। आर्म 6 इंच, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है, आर्म होल 1 इंच, और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, और हाफ इंच स्टिचिंग के लिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। 2 इंच हमें टक्स के लिए और हाफ इंच हमने लिया है स्टिचिंग के लिए, 2 इंच मार्जिन लिए। और ऐसे हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, चौकोर भी, 5 शेप भी, गोल शेप भी दे सकते हैं। मैं 5 शेप में दे रही हूँ। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच। ब्लाउज का जो साइज है उसका हमें 10वां भाग लेना है, तो मैं 3.8 ले रही हूँ। नीचे साइज भी हमें उतना ही लिया है स्टिचिंग को लेकर। और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो 2 इंच यहाँ से टिक लगा लेंगे और 2 इंच ऊपर की ओर हम लगाएंगे, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल साइड से 1 इंच पर डॉट लगाएंगे। ये टक्स पॉइंट है। अब ऐसे हम प्रिंसेस का शेप देंगे, और यहाँ से टक्स पॉइंट से
इस तरीके से हमें शेप दे लेना है, यहाँ मिला लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की ओर लेंगे जिससे कि शोल्डर गिरे नहीं, और इधर साइड से 1/2 इंच ऊपर की ओर। तो इस तरीके से जो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बेल आइकन का प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बचे हुए अस्तर हैं जो, उन्हीं में से हमें बैक पार्ट लेनी है। तो इसको हमें बराबर कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर मैं बराबर कर लेती हूँ। बैक के लिए हमने लेंथ रखी है 14 इंच। 13 इंच पे स्टार्ट बनकर रेडी होगा। और आई और हुक के लिए 1/2 इंच पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच जो है आई और हुक के लिए ऐसे हमें लेना है। अब जितना हमने लिया था शोल्डर फ्रंट में, उतना ही हमें बैक में लेना है। 6 इंच 12 का हाफ। आर्म राउंड भी 6 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरफ। बैक में आर्म होल 1.5 इंच 1.5। और ऐसे गोलाई में हमें शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज़ था 36 का हमें चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा। कमर का साइज है 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच हम प्लस लेंगे टस के लिए। तो 8 इंच पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा। अब हमें इस तरीके से स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। 1/2 इंच छोड़कर ही हमें नेक लेना है। तो नेक में ले रही हूँ चौड़ाई 3 इंच। डीप नेक बना रहे हैं तो 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और कोई सा भी आप शेप दे सकते हैं, जैसा आपको नेक पसंद आप उस तरीके का शेप दे सकते हैं। तो ऐसे हमने 5 शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक में टक्स लगाना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से उसका हाफ लेकर ऊपर से 3.5 इंच पर टक्स लगा लेंगे। इसके लिए 1 इंच हमने कमर का जो साइज था उसका लिया था और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ऐसे ये ड्रॉ हो गया है। 1/2 इंच हम नीचे की ओर लेंगे शोल्डर से। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब कट कर लेते हैं। इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि मार्जिन को लेकर ही हम कट कर रहे हैं। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, जो कि अफ़गानी स्लीव्स है। तो इसलिए हम डबल स्लीव्स कट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। इसको बराबर कर लेती हूँ। स्लीव्स की लंबाई ले रही हूँ मैं 20 इंच। और ऐसे हम बराबर कर लेना है हमें। और इधर मोढ़ी साइड से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं 9.5 इंच। आर्म होल साइड से हम इधर साइड से लेंगे 12.5 इंच। और आर्म होल 4 इंच। और ऐसे हमें
शेप दे लेना है स्लीव्स का। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे अफगानी स्लीव्स है फ्रेंड। तो ऐसे हमने, अब हमें 1/2 इंच अंदर की ओर इस तरीके से लेना है, जिससे कि खिंचाव नहीं आता, सुकड़ापन नहीं आता, इसलिए हम 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हैं। अब हमें एक कट कर लेना है। तो हम एक साथ 2 स्लीव्स कट कर रहे हैं, 2 स्लीव्स। इस तरीके से ये अफगानी स्लीव्स जो कट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो डबल स्लिप से सेंटर में मैं कट लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है, जिसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 11 इंच। ये मोटी के लिए रहेगा। और इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। तो डबल फोल्ड करने पर इसकी चौड़ाई आएगी 3.5 इंच, ओपन होने पर 7 इंच। तो ऐसे कट हो गया है। अब हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर जो अस्तर है जिस पर कटिंग किए थे, जिस पर भी आप उस कटिंग को रखेंगे, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर कट कर लेना है। फर्स्ट टाइम अगर कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर अस्तर पर कटिंग करें। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, एकदम फिटिंग आएगी। और अलग से इसमें मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। तो ऐसे हमें पेस्ट कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब कटिंग को जो है उठा लेते हैं। अब इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो सारे पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है, फ्रंट, बैक एंड अफगानी स्लीव्स। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को उल्टे साइड में अस्तर को रखकर पूरे में हमें स्टिच करना है। और इसकी जो कटिंग का वीडियो है अपलोड कर दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप लिंक पर भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो हम आज स्टिचिंग कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है और इस तरीके से स्टिच हो गया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को भी इस तरीके से हमें सेट करना है। पिन लगा लेते हैं और इस तरीके से हमें सेट करने के बाद इसके किनारे साइड्स में हमें अस्तर और फैब्रिक को जो है स्टिच करना है, अटैच करना है। तो इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं पूरे में। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत ही इजी है और इसका स्लीव्स भी बहुत ही मॉडल है। अफगानी स्लीव, कफ स्लीव डिजाइन कटिंग है, जिसका वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया है। और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं फ्रेंड।
तो इस तरह के स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको हमें कट करके बराबर कर लेना है। तो हमने इस तरीके से कट कर लिया है। ऐसे ही हमने सभी पार्ट को, प्रिंसेस वाले पार्ट को भी सभी को स्टिच कर लिया। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इसे आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में हम रखेंगे और बराबर में सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसमें ज़्यादातर दिक्कत आती है फ्रेंड, अगर आप जब स्टिच करते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है। अगर इस तरीके से सेट करते हुए अगर आप स्टिच करते हैं तो छोटा बड़ा भी नहीं होगा, बराबर में स्टिच होगा। तो देख सकते हैं प्रिंसेस छोटा नहीं हुआ है, एकदम बराबर में एक साइड से। तो इस तरीके से अगर अटैच करते हैं तो आपका प्रिंसेस जो हो वो छोटा नहीं होगा, कोई सा भी पार्ट इसमें छोटा नहीं होगा। इस तरीके से पकड़ेंगे और फिंगर से इस तरीके से सेट करते हुए आपको स्टिच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट में प्रिंसेस को। बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम उभरा हुआ भी आया है और देख सकते हैं कि आप इसमें जो छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, एकदम बराबर में एकदम स्टिच हुआ है। तो ऐसे स्टिच हो गया है। अब हमें इसमें जो है नीचे कमर पट्टी जो है उसमें अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से फैब्रिक को करीब 1 इंच हमने लिया है। अब इस तरीके से हम सीधे साइड में अस्तर के साइड जो है फैब्रिक के साइड हमें स्टिच करना है और ऐसे पलटकर एक सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई है इसमें तुरपाई करनी है तो इसलिए बड़ी सिलाई लगाएंगे इसमें। तो ऐसे स्टिच कर लिया है, कच्ची सिलाई है इसमें। नेक में हम बाद में स्टिच करेंगे। अब बैक पार्ट को हमें स्टिच करना है। तो बैक पार्ट को भी सेम हमें इसी तरह सेट करके अस्तर और फैब्रिक को जो है अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। हम बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से लेकर आते हैं कि बहुत ही आसानी से कोई भी जिसे भी नहीं आता वो बहुत ही आसानी से बना सकता है फ्रेंड। तो इसका कटिंग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और स्टिचिंग का भी। तो बैक पार्ट में हमने स्टिच कर लिया। अब हमें आई और हुक पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम हुक पट्टी को सीधे साइड में हम रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। एक सीधे साइड में सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इस पर भी हम बड़े सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई करनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें हुक पट्टी, तो हुक पट्टी को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। उल्टे साइड में हमने रखा है और सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर सीधे साइड में सिलाई लगा ली है। इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। एक और हम सिलाई लगा लेंगे, इसमें स्टिच कर लेना है एक और लाइन। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट। आई और हुक पट्टी अटैच हो गई। अब हमें बैक साइड में टक्स लगाने हैं। तो हमने जो कमर का साइज़ लिया था, कमर का साइज़ 4 था और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इस टक्स के लिए बैक साइड में 2 टक्स लगते हैं। तो इसके लिए हमें कमर का साइज़ लेकर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। तो ऐसे बैक साइड में हमने 2 टक्स दे लिया है। अब हमें इसमें भी कमर पट्टी को अटैच कर लेना है।
अब सीधे साइड में हमें पलट कर सिलाई लगानी है। इस तरीके से फोल्ड कर हम बड़े टक वाले इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। अब हमें बैक एंड फ्रंट पार्ट को जो है शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने बैक पार्ट को अटैच कर लिया है और इस तरीके से साइड से हम फिनिशिंग देंगे। इस तरीके दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। अब हमें इसमें जो है नेक में पाइपिंग लेनी है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है, तो बैक साइड से हम इस तरीके से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके 1/2 इंच बाहर की ओर लेंगे फोल्ड करने के लिए अंदर, और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। बैक एंड फ्रंट दोनों में हम स्टिच कर रहे हैं पाइपिंग एक साथ। जैसे ही हमने अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से अंदर की ओर अब ऐसे हमें अंदर की ओर सीधे फोल्ड करते हुए सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से गोल पाइपिंग। तो बैक एंड फ्रंट दोनों में हम पाइपिंग दे रहे हैं। बैक एंड फ्रंट दोनों नेक में एक साथ इस तरीके से स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम बैक एंड फ्रंट दोनों में पाइपिंग दे लिए दोनों नेक में। अब ऐसे हम 1/2 इंच अंदर एक्स्ट्रा लिए थे, अंदर के फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। तो ये बैक एंड फ्रंट दोनों में हमने पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हम फिनिशिंग के साथ बैक एंड फ्रंट दोनों। अब हमें लटकन तैयार करनी है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर स्टिच करना है। डोरी तैयार कर रहे हैं, तो इस तरीके स्टिच कर लिया है। अब हमें डोरी को जो है ऐसे हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से आप फैब्रिक का ही डोरी आप बना लेंगे। तो ऐसे हमने डोरी पलट कर सीधा कर लिया है। अब इस तरीके से हमने गोल में फैब्रिक को कट किया है और इस डोरी को हमें इस तरीके से रख कर लटकन तैयार करनी है। सेंटर में रखेंगे और स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें ऐसे पलट लेना है। तो ये देख सकते हैं 2 मिनट से भी कम समय में लटकन ये बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। तो ये 2 लटकन तैयार हो गए हैं। अब हमें लटकन को नेक के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने लटकन को अटैच कर लिया है। तो डोरी बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। तो बैक एंड फ्रंट
सफ़ेद लटकन बनकर रेडी हो गया है। और इसके स्लीव्स की जो कटिंग है एंड स्टिचिंग है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। 32 और 28 ब्लाउज की जो लेंथ है 13 इंच। आप इसे अल्टर कर 30, 32 और 34 तक कर सकते हैं। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट। इससे हमने डबल फोल्ड कर लिया। ब्लाउज की लेंथ ले रहे हैं मार्जिन को लेकर 15 इंच। 15 इंच पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रिक लाइन बराबर कर लेंगे। शोल्डर जो है 11 उसका हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म राउंड 5.5 इंच। इसमें आपको कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। तो ऐसे हमने बॉक्स की तरह बना लिया है। आर्म होल 1 इंच। बैक के लिए आप 1.5 इंच लेंगे, फ्रंट के लिए 1 इंच। हम दोनों बता रहे हैं, बस आप स्टेप बाय स्टेप। जो साइज है 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। जो भी साइज है उसका चौथा भाग, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हमने। 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। कमर का साइज 28 का चौथा भाग 7 इंच, और 2 इंच टक्स के लिए प्लस हाफ इंच स्टिचिंग के लिए, और 2 इंच हमने मार्जिन ली है। और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच, लंबाई 8.5 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम 5 शेप में नेक का शेप दे ले रहे हैं। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 11.5 इंच। 11.5 इंच पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। और बेल्ट से हमें ऊपर की ओर नेक साइड से 1 इंच ऊपर की ओर हमें डॉट लगाकर ऐसे गोलाई में शेप दे लेना है। हाफ इंच आर्म साइड से ऊपर की ओर हम लेंगे ऐसे। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 9.5 इंच पर डॉट लेके आती है। ब्लाउज का जो साइज है 32 का हमें 10वां भाग लेना है, तो मैं 3.5 ले रही हूँ, नीचे भी उतना ही लेना है। और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेना है, टक्स के लिए लिया था। हाफ इंच आर्म होल साइड से, और ऐसे हमें प्रिंसेस का शेप दे देना है। तो ये सब इस सांची स्टाइल में भी आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमें शोल्डर से हाफ इंच नीचे की ओर लेना है, क्योंकि इससे शोल्डर जो है गिरता नहीं है। तो ऐसे हम हाफ इंच पर ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साइज चाहे जो भी फ्रेंड, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चेस्ट के हिसाब से बेल्ट ली जाती है, तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है 3 पीसेस में। तो ऐसे हमने कट कर लिया। इसको बीच से 2 पार्ट्स में कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब ये जो 2 इंच है हमें बेल्ट से कम लेना है, क्योंकि हमें ने 2 कमर का साइज लेकर आप 2 इंच जितना एक्स्ट्रा था उसको कट कर लेना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था 2 इंच, तो इसलिए हमने कट कर लिया है।
अब हमें फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और कटिंग को ऐसे सेट कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप करें तो पेपर पर कटिंग करें। अब इस तरीके से हमें 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा लेते हुए ड्रॉ कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। फ्रेंड ये जो साइज है 32, आप इसको 30 से लेकर 34 तक, 30 से 34 तक आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिच करना है। तो फैब्रिक के उल्टी साइड हमने अस्तर को ऐसे रखना है और इसके किनारे साइड से पूरे में स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है, कट कर बराबर कर लेना है। अब हमें नेक वाले पार्ट को सेम इसी तरह अटैच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया, एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब हमें बेल्ट वाले पार्ट को भी अटैच करना है। तो बेल्ट वाले पार्ट को हम फैब्रिक के सीधे साइड में रखेंगे। और इस तरीके से हमें अस्तर साइड में स्टिच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब इस तरीके से हमें पलट कर इसको सेट करना है और इसके किनारे साइड में पूरे में हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे अटैच कर लिया, एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गए सभी पार्ट। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आर्म होल्ड साइड से ऐसे बराबर में प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो ये अटैच हो गए हैं, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, एकदम छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, उभरा हुआ। अब हमें सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने सेम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को अटैच हो गए हैं। अब हमें इस तरीके से पाइपिंग नेक में लगानी है। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है।
अब ऐसे हमें फोल्ड करना है और सीधे साइड में स्टिच करके पाइपिंग देनी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है, तो परफेक्ट आया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग देनी है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ट्रेंडिंग में चला हुआ इस तरीके का ब्लाउज। तो ऐसे हमने नेक में पाइपिंग दे लिया है, एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट में हमने दे लिया पाइपिंग। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को हमें इस तरीके से जितना आपको नेक है आप उतना लेंगे और वहाँ से हमें फैब्रिक को नीचे साइड रख कर पिन अप कर लिया है। अब ऐसे हमें अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को। तो इस तरीके से दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट अटैच हो गए। अब हमें बेल्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है। और इस तरीके से उल्टे साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधे साइड सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कोई धागे, पाइपिंग वाले धागे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप फैब्रिक से ही पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत दे सकते हैं। एकदम गोल पाइपिंग आती है। बस आपको फैब्रिक के जो पाइपिंग के लिए जो कट कर रहे फैब्रिक उसको उरेबे में कट करेंगे तो इस तरीके से परफेक्ट गोल पाइपिंग आती है एकदम बिना पाइपिंग वाले धागे के ही। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। बेल्ट ये रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट को ब्लाउज से अटैच करना है। इस तरीके से सेंटर से लेंगे कॉर्नर से और ऐसे पिन लगा देंगे। जब भी आप बेल्ट को अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें। तो ऐसे हमें बेल्ट को सेंटर से अटैच कर लेना है। दूसरी साइड भी हम स्टिच कर लेते हैं। पिन को निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये ब्लाउज भी बनकर रेडी हो गया, एकदम उभरा हुआ। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो प्लीज़ कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।